दोस्तों नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें अ, दो तीन तरह के अलग अलग तरह के लोग थे। एक तो कांग्रेस थी, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अपना आंदोलन चला रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा, कुछ क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने देश को हथियार उठा करके देश को आजाद कराने का बीड़ा उठाया था। उन्होंने एक अपना बल दल बना रखा था, लेकिन वो बहुत छोटा था और उसका इफेक्ट तो बहुत बड़ा था। सुभाष चंद्र बोस भी उसमें एक थे जिन्होंने अपनी सेना बना करके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था, और उन्होंने लड़ाई करी भी थी। और वो नॉर्थ ईस्ट में आ भी गए थे, लेकिन उसके बाद सारी चीजें बदल गई, वो एक अलग बात है। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कोई भाग नहीं लिया। दोस्तों, आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस है। और ये शहादत एक अधूरा सपना है। अंग्रेजों ने उन्हें मार तो दिया, लेकिन उनके विचारों को वो नहीं मार सके। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं, युवाओं को प्रेरणा देते हैं खास तौर से। दोस्तों, 23 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है। वो एक वो, वो दिन है जब तीन नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी पर का फंदा चूमा, लेकिन एक संदेश के साथ। उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया दोस्तों, और नाम थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। लेकिन सवाल है, क्या हम सिर्फ उन्हें याद करते हैं या उनके विचारों को समझते हैं? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं तीन लोगों पर बात करें। शहीद भगत सिंह अपने बचपन से ही बहुत सेंसिटिव थे, और अपने देश को आजाद कराने की या देश के प्रति उनको का समर्पण बचपन से ही था। जलियांवाला बाग जब हुआ तो वो खुद अकेले अपने घर से वहां पहुंचे और वहां की मिट्टी को लेकर अपने घर आए। 12 साल का लड़का, सैकड़ों बेगुनाह भारतीयों को गोली से भून दिया था, उस जगह की मिट्टी को लेकर के अपने सर पे लगाई और अपने घर लेके आया और उसकी पूजा की। यहीं से यहीं से पता लगा कि भगत सिंह जन्म हुआ उस क्रांति का जो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ थी। अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़े ही, देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के जुल्मों से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़े ही, लेकिन उनका उद्देश्य था अन्याय को समाप्त करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। 1928 में अंग्रेजों के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। तब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तब उनकी मृत्यु होती है। उन पर लाठियों की बौछार होती है, पुलिस वाले लाठियों से मारते हैं उन्हें और उनको अधमरा छोड़ देते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस और तय हुआ कि जवाब दिया जाएगा। ये तय किसने किया? ये भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि लाला लाजपत राय की शहादत का जवाब दिया जाएगा। फिर ब्रिटिश अफसर JF सैंडर्स को गोली मार दी जाती है। गोली चलाता है राजगुरु, योजना बनाता है सुखदेव, नेतृत्व करता है भगत सिंह। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 1929 में दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फेंका जाता है। लेकिन बम फेंकने के साथ ये ध्यान रखा जाता है कि उससे किसी को चोट न पहुंचे, कोई मरे नहीं, किसी के लगे नहीं। वो एक खाली जगह में बम फेंका जाता है, और ये संदेश दिया जाता है कि हम भी यहाँ उपस्थित हैं। वो बम मारने के लिए नहीं था, वो बम था आवाज उठाने के लिए। और उसी दिन गूंजा इनकलाब जिंदाबाद का नारा।
आज हमें भगत सिंह सिर्फ एक फोटो दिखते हैं टोपी पहने हुए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है दोस्तों। भगत सिंह जेल में किताबें पढ़ते थे, वे लेख लिखते थे, समाजवाद की बात करते थे। और जब उनको जेल की फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी वो लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। वो कहते हैं असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि गरीबी, शोषण, असमानता से भी लड़ना है। अंग्रेजों से तो लड़ना ही है, उन्हें तो देश से बाहर निकालना ही है, लेकिन गरीबी, शोषण और असमानता से भी लड़ना है। उनकी लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर के यहाँ पर बैठ जाएं। तो दोस्तों, उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारियों का ग्रुप। लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी दी जाती है। और इसके पहले दोस्तों, वो पंजाब से जब निकलते हैं, यूपी में आते हैं, तो कानपुर आते हैं। कानपुर में वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रेस में भेष बदल करके वहां काम करते हैं। और वहां पर रह करके उन्होंने सारे दूसरे यूपी और उस आसपास के क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किया। और उस संपर्क के बाद उन्होंने लड़ाई शुरू की। तीनों को फांसी दी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है फांसी तय समय से पहले ही दे दी गई थी। एक दिन पहले हो गया। जनता में उबाल था, इसलिए चोरी छिपे शव जलाए गए। जनता सवाल उठता है कि अंग्रेज डर गए थे इन तीनों जवानों से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या वो भारत बना जिसका सपना भगत सिंह देख ने देखा था? क्या हम अन्याय के खिलाफ लड़ पाए, या अन्याय को खत्म कर पाए? ये बड़ा सवाल है। सबको बराबरी मिले, शिक्षा सबको मिले, गरीब और अमीर के बीच खाई खत्म हो, और सबको समान अवसर मिले। क्या आज ये हो पाया? सवाल ये है। आज भी वही असमानता, वही शोषण, वही अन्याय जारी है, वही जुल्म। आज तो और मेरी समझ में ज्यादा हो गया है। अगर आज भगत सिंह होते तो शायद कहते सिर्फ फोटो पर फूल चढ़ाने से क्रांति नहीं आएगी। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक विचार हैं। और विचार कभी मरते नहीं। अगर सच में श्रद्धांजलि देनी है तो उनके सपनों को जिंदा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये अ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अ, कहानी है। वो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया है। आपको शायद पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।